हेलो बच्चों, धन्यवाद। आज हम आप लोगों को फिजिक्स में कक्षा 10 के फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन बताएंगे, क्योंकि इससे पिछले वाले वीडियो में आपको हम प्रकाश और उसके समस्त गुणों के बारे में आपको बता दिए थे। और प्रकाश के उन महत्वपूर्ण गुणों में एक गुण है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन के विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जैसा कि देखो, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का मतलब होता है लौटना। परावर्तन का मतलब लौटना। जैसे कोई प्रकाश किरण किसी भी परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है और परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश के इस प्रकार के गमन को या प्रकाश के इस प्रकार के संचरण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देख लीजिए भाई फिगर, ये है परावर्तक तल। कोई भी परावर्तक तल बनाएंगे तो एक कांच का प्लेट या कोई भी परावर्तक तल किसी प्रकार का हो सकता है जिसमें प्रकाश एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ में न जाए, बल्कि एक ही पृष्ठ पर आए और दूसरे पृष्ठ से एक ही पृष्ठ पर आए और उसी पृष्ठ से वापस निकल जाए। यानी एक तरफ इसके पॉलिश या प्रकाश दूसरे तरफ न जाए, इसके लिए हम कोई अवरोधक पदार्थ लगा देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक तल। परावर्तक तल को हम लोग क्या बना देते हैं? परावर्तक। इससे क्या होता है, जैसे कोई प्रकाश किरण यहाँ पर, यहां से मान लो AO, कोई प्रकाश किरण आया और पुनः इधर न आकर के पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो जो प्रकाश का इस प्रकार का गमन है, प्रकाश के इस प्रकार के गमन को ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। पुनः सुन लीजिए, इसका सुटेबल डिफिनीशन क्या होगा। जब कोई प्रकाश किरण किसी भी परावर्तक तल पर आपतित होता है तो पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाता है, तो प्रकाश के इस प्रकार के गमन को प्रकाश का परावर्तन करते हैं। या कह सकते हैं कि जो किसी प्रकाश किरण किसी भी परावर्तक तल पर आपतित होता है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने की प्रक्रिया को ही हम प्रकाश का परावर्तन करते हैं। प्रकाश के परावर्तन में देखिए, ये है जो प्रकाश आ रहा है यहाँ से यहाँ, यह प्रकाश की जो किरण है इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। और जहां पर जिस पॉइंट पर यह किरण आके गिरती है उस पॉइंट को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। और इस पर अगर नॉर्मल ड्रॉप कर देंगे या लंब खींच देंगे तो ये हो जाएगा अभिलंब। क्या होगा? अभिलंब। जो प्रकाश किरण आ रही है तो इस किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और जो प्रकाश किरण इस आपतन बिंदु से जा रही है पुनः उसी माध्यम में, तो इसे हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण मतलब जो किरण आ रही है उसे आपतित, जो लौट करके जा रही है उसे परावर्तित किरण कहेंगे। और यहाँ देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा वह इंसिडेंट एंगल या आपतन कोण कहलाएगा। और जो यह परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा इसे हम लोग कहेंगे परावर्तन कोण। इस प्रकार हम लोग आपतन कोण और परावर्तन कोण के विषय में भी जान गए। इसमें आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, उसमें भी हम लोग जान गए उसके विषय में। यहाँ आपतन कोण का मतलब आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा बनाया गया कोण है, और जो परावर्तित किरण है उसके द्वारा जो बनाया गया अभिलंब के सापेक्ष कोण है, इसको हम लोग कहेंगे परावर्तन कोण। यानी आपतन कोण ये है और परावर्तन कोण ये है। ये है हमारा प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, इसको बाई फिगर ऐसे हम लोग समझा सकते हैं।
पुनः एक बार समझ लीजिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी भी परावर्तक तल पर आपतित होता है तो जिस पॉइंट पर आपतित होता है उसे हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। आप पुनः आपतन बिंदु से उसी माध्यम में, सपोज दैट यह माध्यम आपका वायु है, तो पुनः वायु से आया और वायु में ही लौट गया, पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, तो प्रकाश के इस प्रकार के गमन को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जो यह आपतित किरण है और आपतन बिंदु पर हम लोग अभिलंब खींचेंगे तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसे हम लोग कहेंगे आपतन कोण। और उसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा उसे हम लोग कहेंगे परावर्तन कोण। इस प्रकार यह प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब इसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हाई स्कूल के लिए, क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है प्रकाश का परावर्तन। इसको भली भांति समझिए और आप लोग फिगर बना लीजिए और समझिए इसको। फिर प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यह जो प्रकाश किरण का परावर्तन होता है इसके क्या नियम है, देखिए भाई फिगर। पहला नियम है, जो आपतन कोण है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसका मतलब यह जो एंगल है और यह जो एंगल है, दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। अगर परावर्तन है तो दोनों एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। यह इसका पहला नियम। दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, यह सभी एक ही तल में होना चाहिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होना चाहिए। ये दूसरा है। और इसका एक नियम और कह सकते हैं हम, जैसे यहाँ पर एक लाइट रेज आ रही है, तो चूंकि यहाँ एयर है, ये मीडियम क्या एयर है, अगर यहाँ पर ये लाइट की वेलोसिटी v है तो उसी माध्यम में यहाँ भी लाइट की वेलोसिटी क्या होगी, v ही होगी। यानी सपोज दैट इधर वाले को अगर v1 मान ले, इधर वाले को v2, लेकिन ये v1 v2 मानेंगे तो पुनः अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपतित किरण का वेग है वही परावर्तित किरण का वेग होना चाहिए, यानी लिख सकते हैं आपतित किरण का वेग बराबर परावर्तित किरण का वेग। अगर इसको हम डिनोट करें v1 v2, तब इसको हमें लिखना पड़ेगा कि v1 इज इक्वल टू v2, यानी आपतित किरण का वेग सदैव परावर्तित किरण के वेग के बराबर होना चाहिए। यही ये तीनों जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब हम लोग समझ गए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, इतना हम लोग जान गए। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखते हैं। आगे इसमें आता है, जैसे देखिए यह आपतित किरण है तो यह परावर्तित किरण हो गया। अगर इधर से आपतित किरण होती है तो परावर्तित किरण इधर होगा, तो यह जो घटना होती है इसे कहते हैं प्रकाश के उत्क्रमणीयता या प्रकाश का उत्क्रमणीयता। तो इसको अगर हम लोग चेंज करें तो ये आ जाएगा प्रकाश की उत्क्रमणीयता,
उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता का मतलब होता है कि दोनों तरफ, अगर यह को कभी यह आपतित किरण रही और यह परावर्तित किरण रही, अगर यह परावर्तित किरण हो, अगर यह आपतित किरण हो जाता है तो यह परावर्तित किरण भी हो जाएगा। यानी कि अगर एक कंडीशन में कोई किरण आपतित है तो दूसरे कंडीशन में वह किरण क्या हो जाएगी, परावर्तित। अब जैसे मान लेते हैं यहां से यह जो किरणें होती हैं, अगर यहाँ इसको बीओ को आपतित किरण मान ले तो यहाँ एओ परावर्तित किरण हो जाएगा, जो कि प्रकाश का उत्क्रमणीयता बताता है। यानी प्रकाश के आपतित किरण परावर्तित किरण में, परावर्तित किरण अगर आपतित किरण में चेंज हो जाए तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, प्रकाश का उत्क्रमणीयता। अब ये प्रकाश का परावर्तन भी हो गया, और प्रकाश के परावर्तन के बाद आप लोग जान गए प्रकाश का उत्क्रमणीयता। अब प्रकाश की उत्क्रमणीयता के बाद आइए हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब देखिए, एक होता है बिंब। बिंब का मतलब होता है वस्तु। जैसे हम लोगों की बॉडी है या किसी भी जानवर की बॉडी होगी, उसमें जब प्रकाश एक तरफ से आता है तो दूसरे तरफ उसका इमेज बन जाता है, जिसको हम लोग परछाई भी कहते हैं। तो वह परछाई क्या होता है, हम लोगों का होता है। यानी कि हम लोग क्या है, बिंब है, और हम लोगों का जो बना हुआ दूसरे तरफ फिगर है उसको हम लोग बोलेंगे प्रतिबिंब। मतलब वस्तु का, उसी वस्तु के तरह अगर उसका चित्र बन जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। वो तो सामान्य नियम है, लेकिन आइए अब विज्ञान के तहत हम लोग उसको कैसे कहेंगे, प्रतिबिंब को। यहां पर देखिए, जो प्रकाश का परावर्तन होता है वह किसी भी दर्पण से यदि प्रकाश का परावर्तन हो या परावर्तित किरण निकले तो प्रकाश के परावर्तित किरणें एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करती है, जहां पर प्रच्छेदित करती है या जहां पर काटती है, उस स्थान पे उस बिंब का एक दूसरा बिंब बनता है या दूसरा एक उसका आकार बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। तो कह सकते हैं कि यदि कोई किसी भी वस्तु से यदि कोई प्रकाश किरण आपतित होती है दर्पण पर, और दर्पण पर आपतित होने के पश्चात जो परावर्तित किरणें निकलती है, वह परावर्तित किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु पर विषय वस्तु का एक आकार बन जाता है, और उसी आकार का यह जो वस्तु होगा, जो बिंब होगा, इसी तरह का यहाँ पर एक आकार बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब सदैव वह जो परावर्तित किरणें हैं, परावर्तित किरणें के इंटरसेक्ट करने के कारण ही बनती है। और प्रतिबिंब जो बनता है वह प्रकाश किरणों के, जो परावर्तित प्रकाश किरणें हैं, वह किस प्रकार की किरणें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है या इंटरसेक्ट करती हुई प्रतीत होती है। तो इस आधार पर प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आप वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक का मतलब रियल इमेज, ये होता है वर्चुअल इमेज। तो यह क्या है, प्रतिबिंब दो प्रकार का, एक रियल इमेज, एक क्या है, आभासी या वर्चुअल इमेज। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं, जो किसी वस्तु से या किसी वस्तु को जब हम लोग दर्पण के सामने रखते हैं तो प्रकाश किरण के परावर्तन के कारण या प्रकाश के परावर्तन के कारण या उस वस्तु से जो प्रकाश आपतित होता है, उसके बाद
परावर्तन के कारण, यदि परावर्तन के पश्चात वास्तविक किरणें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पर, तो उससे बना हुआ जो प्रतिबिंब होगा उसे कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। और परावर्तन के पश्चात जब आभासी किरणें एक दूसरे की तरफ आती है और इंटरसेक्ट करती हुई प्रतीत होती है, तो इस प्रकार जो उसका आकार बनेगा या इस प्रकार जो प्रतिबिंब बनेगा उसे हम कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। यह जो वास्तविक प्रतिबिंब है इसे हम लोग पर्दे पर ले सकते हैं और आभासी प्रतिबिंब को किसी पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। सामान्य रूप से कह सकते हैं कि वास्तविक किरणों के द्वारा या परावर्तित किरणें, यदि वास्तविक किरण एक दूसरे को काट रही है तो वास्तविक किरण के द्वारा बना जो प्रतिबिंब है उसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और आभासी किरणों के द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब है उसे हम लोग बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। इस तरह हम लोग प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश की उत्क्रमणीयता और वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, इन सभी के बारे में अध्ययन कर लिए। और ये वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब हम आपको पढ़ाएंगे। यह एक होता है दर्पण। दर्पण आप लोग जानते होंगे, दर्पण कई प्रकार का होता है, लेकिन उसमें हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में ही आपको जब हम परावर्तित किरणों के द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सा रियल इमेज है और कौन सा वर्चुअल इमेज है। तो गोलीय दर्पण क्या होते हैं? गोलीय दर्पण यह किसी भी कांच के खोखले गोले के द्वारा बनाया गया दर्पण होता है। जैसा देखिए इसका नाम गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण जो गोले के द्वारा बनाया गया हो उसे क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। यानी कांच के खोखले गोले के द्वारा बनाया गया जो दर्पण है उसे कहेंगे गोलीय दर्पण। और दर्पण जहां भी होगा निश्चित है कि कांच के किसी भी एक सतह पर पॉलिश लगी होगी, वो लाल ऑक्साइड या HG का पॉलिश होता है। HG का मतलब पारा, पारा का पॉलिश कर देते हैं या लेड ऑक्साइड के जो लाल पॉलिश लगा दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है? कोई कांच का गोला होता है, यदि हम कांच के गोले को काट ले, यहां से काट ले, और यह गोला जो होता है खोखला गोला, अगर इसको हम काट लेंगे तो ऐसा शेप आ जाएगा। अगर यहाँ पर इधर अगर पॉलिश लगा दें तो उभरे हुए तल पर पॉलिश लगा दिया और यह दबा हुआ तल के द्वारा अगर प्रकाश का परावर्तन हो, दबे हुए तल के द्वारा, जिसको हम लोग अवतल कहते हैं, अगर अवतल दबे हुए तल के द्वारा प्रकाश का परावर्तन हो तो वह होता है अवतल दर्पण। और इसी तरह यहाँ पर जब हम लोग इसको काट देंगे और इधर पॉलिश लगा देंगे तो उभरा हुआ तल के द्वारा प्रकाश का परावर्तन होगा, तो इसे कहेंगे उत्तल दर्पण। इस प्रकार यह गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक अवतल दर्पण जिसको हम लोग बोलेंगे कनकेव मिरर, और एक होता है उत्तल दर्पण जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? कन्वेक्स मिरर। तो ये हम बता दिए कि यह जो मिरर कैसे बनता है। एक कांच का एक खोखला गोला होगा, इसको हम काट लेंगे, और काटने के बाद अगर एक तरफ हम लोग पॉलिश लगा दें और पॉलिश लगाने के बाद अगर बचा हुआ जो तल है जिस पर पॉलिश नहीं लगी है और वह बचा हुआ जो तल है अगर वह दबा हुआ तल है तो उसे कहेंगे अवतल। और जो उभरा हुआ तल के द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है तो इसे कहेंगे उत्तल दर्पण। इस प्रकार अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों आप लोग जान गए। इसके बाद हम बताएंगे कि इसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, और इसमें तमाम ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको हम लोग परिभाषित करेंगे, आपको समझाएंगे और उसको आप लोग
भली भांति जानने की कोशिश कीजिएगा।